ओ भाई, ये क्या चीज़ बना दी है मार्वल ने। कब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या सच है, क्या सपना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। टाइम का पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। कब कितने दिन हुए, कितने दिन तक वो सोया, मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो इसकी बेसिक स्टोरी के बारे में बात करें तो इसकी स्टोरी ऐसे ही। ये स्टीव का कैरेक्टर है जिसे जिसे कुछ तो पर्सनल डिसऑर्डर टाइप कुछ तो प्रॉब्लम है, और ये बात उसे भी पता है। इसलिए वो रात को सोते वक्त अपने पैर में बेड़ियाँ बांधता है, अपने बेड के आसपास रेती वगैरह बिछर देता है, और दरवाजे पे जाकर एक टेप लगा देता है, ताकि अगर वो रात को उठे तो उसके फुटप्रिंट्स वगैरह रेत पर दिख जाए, और अगर दरवाजा वगैरह खोले तो उसको पता चल जाए कि मैं रात में उठा था, बाहर गया था, ऐसा कुछ तो। और हमें भी इसमें वैसा दिखाया भी गया है कि वो रात को सोने की कोशिश नहीं करता, वो रात को जागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं एक बार सो गया तो मेरे साथ कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि वो आज यहाँ पर सोया तो कल सुबह किसी और ही जगह पर उठता है। इसलिए वो रात भर जागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी कर लो वो रात को सोता ही है। और हमें उसके बाद का एक सीन भी दिखाया है, जैसे कि वो आज रात सोता है और नेक्स्ट शॉट में हमें वो किसी और ही जगह पर लेटा हुआ, आई मीन कि गिरा पड़ा हुआ नजर आता है, और उसका मुंह का जबड़ा भी टूटा हुआ रहता है। लेकिन वो अपने मुंह के जबड़े को इतनी जल्दी हील करता है, उससे पता चलता है कि उसके पास सुपर पावर है। और उसे ही पता नहीं होता कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और ये लोग मुझ पर गोलियां वगैरह क्यों चला रहे हैं। तो वो जब सिटी में भागता है तो वहाँ पर एंट्री होती है आर्थर की, जो कि इस दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहता है। और फिर वो दोनों आमने सामने आते हैं। तब आर्थर स्टीव के पास कोई तो चीज होती है, वो आर्थर को चाहिए होती है, तो वो उसे मांगता है, लेकिन वो भी देना चाहता है, लेकिन उसे जो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी है, जिसे हम मून नाइट भी कह सकते हैं, वो उसे देने नहीं देता। और वहाँ पर जो ऑस्कर आइजैक ने एक्टिंग की है, एक नंबर, देखने में मजा आया। और जब लोग उस पर हमला करने जाते हैं तो हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है कि वो सो जाता है, और उसके बाद क्या होता है हमें भी नहीं पता। लेकिन और नेक्स्ट सीन में ही उसका हाथ खून से वगैरह भरा हुआ रहता है, तो यहाँ से समझ में आता है कि यहाँ पर अच्छी खासी फाइट हुई होगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें कार चेजिंग सीन दिखाया गया है। तो आर्थर बस लेकर जाता है, और वहाँ पर भी जब उस पर अटैक होने वाला होता है तब वो सो जाता है, और अगले ही सीन में वो लोग मरे हुए होते हैं। तो उसे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, और हमें भी ये नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और यही देखने में मजा भी आता है इस एपिसोड में। और अपने स्टीव भैया की भी जिंदगी कोई ऐसी खास नहीं चल रही होती है। वही रोज सुबह उठकर बस में जाना और बस में ही सो जाना, क्योंकि वो रात भर जागने की कोशिश करता है ना, इसलिए। और वो एक म्यूजियम में काम करता है, वहीं पर वो जाता है। उसकी बॉस उसकी कदर नहीं करती, उसकी बस लेती ही रहती है, लेकिन वो बॉस को भी कुछ नहीं कहता, चुपचाप रहता है। लेकिन अचानक एक दिन उसे सामने से एक लड़के आकर डेट के लिए पूछते हैं, तो वो भी डेट के लिए जाने के लिए राजी होता है। तो लेकिन वो डेट को जाता है 2 दिन बाद, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कब सोया हूँ और कब उठा हूँ। और इस वजह से उन दोनों का फिर से झगड़ा हो जाता है। और फिर उसे उसके घर में एक मोबाइल फोन और कुछ तो मिलता है, और उस पर लाइला नाम के लड़के के 50 मिस कॉल आते हैं। तो जब उस लड़की का उसे फोन आता है तो वो उससे बात करता है, और लड़के उससे पूछते हैं तुम कैसे हो, कहाँ थी इतने दिनों से, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही था। तो ये उस लड़के को पूछता है कि तुम मुझे कौन समझ रही हो। तो वो लड़की उसे मार्क के नाम से पहचानते हैं, और वो बोलता है कि मेरा नाम मार्क ही नहीं। और उसके बाद फोन की लाइन कट हो जाती है। तो यहाँ पर वो भी सोचता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, और हम भी यही सोचते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो फिर आता है लिफ्ट का सीन। तो ये सीन में हमें थोड़ा पर हॉरर का एंगल दिखाया गया है, और उसके बाद उसे सीधा दिखाया जाता है बस में। और फिर एंड में वो म्यूजियम में ओवर टाइम कर रहा होता है, और जब वो काम से जा रहा होता है तब उसे कुछ कुत्तों की आवाज वगैरह आती है। तो वो जब उसे ढूंढने जाता है, और उसे बाद में पता चलता है कि ये कुत्ते नहीं बल्कि कुछ तो आ रही है, तो वो भागने लगता और भागकर वॉशरूम में चला जाता है। और वहीं पर उसको मिरर में उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज देखने मिलती है, और वो उससे कह रही होती है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। लेकिन वो कहता है कि ये सब नकली है, झूठ है, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाता है कि ये सब सच है, तुम हम पर भरोसा करो। तो वो बाद में भरोसा करता है, और वहीं पर हमें उसका एकदम शॉर्ट लुक दिखाया जाता है जब वो ट्रांसफॉर्म होता है। अभी तक क्लियर लुक नहीं दिखाया ट्रांसफॉर्म होने का। और उसके बाद जो कैमरा वर्क किया है, पानी से इसे लेकर जाकर पानी में उसकी परछाई दिखाई है, और बाद में पैर से ऊपर लेकर जाकर सीधा वो कैमरे में आता है। वो देखने में भी मजा आया। और इस सीरीज के पहले एपिसोड का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, तो वो है ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग। उन्होंने एक्टिंग एक नंबर की है, और उनकी एक्टिंग की वजह से ही हमें इस सीरीज में मजा आ रहा है, और हम उस कैरेक्टर से रिलेट भी अच्छे खासे तरीके से कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोकी को भी पीछे छोड़ दे, क्योंकि इसकी व्यूअरशिप लोकी से भी ज्यादा हो रही है, और एमसीयू में भी ये कैरेक्टर नया है, तो लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो इसलिए भी ये लोकी से ज्यादा पॉपुलर हो सकता है। और अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे तो ये एपिसोड भी अच्छा लगा, लेकिन मैं और ऐसे देखना चाहूंगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके क्या थॉट्स है इसके पहले एपिसोड के बारे में नीचे कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।